हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और आज हम इस वीडियो सेशन में करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपने मेरे पुराने लेक्चर भी देखे होंगे और डेफिनेटली आपका जो सी टेट एग्ज़ाम है और एच टेट एग्ज़ाम है ये ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। और टाइम की जो कमी है वो मेरे पास रहती है, जिसकी वजह से मैं उनके आंसर कीज़ की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मुझे टाइम मिलता है तो उस बिज़ी शेड्यूल के अंदर से कुछ टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिटिसिज्म। कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट है उसका क्रिटिसिज्म किसने किया था और क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो क्रिस्प लगेगा, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपना लाइक जरूर दें वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट जो है आप सभी को पता है, मैं काफ़ी बार इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। इसके अंदर 3 मेन स्टेज होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और उन 3 मेन स्टेजेस की 2-2 सब स्टेजेस होती हैं, तो टोटल 6 सब स्टेज होती हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले तो प्लीज़ उनको जाइए और देखिए, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट बने, छोटा बने और डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म किया था इन्होंने, इनका नाम था कैरोल गिलिगन। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। कैरोल गिलिगन ने सबसे फर्स्ट टाइम, पहली दफा कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज किया। और उनका जो क्रिटिसाइज का आधार था वो था जेंडर बाइज्ड। मतलब उन्होंने कहा कि जो ये थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट वाली, ये जेंडर बाइज्ड है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज ये सभी को पता था कि कोहलबर्ग ने जब अपना मोरल डिलेमास के लिए सर्वे किया, रिसर्च किया, तो वहाँ पे जो उन्होंने उन्होंने बहुत सारे जो सैंपल लिए थे वो मेल्स के लिए थे। बच्चों को उन्होंने बुलाया, एडोलेसेंट्स को उन्होंने बुलाया, एडल्ट्स को उन्होंने बुलाया, लेकिन सारे के सारे मेल्स थे। तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि भाई एक्चुअली इस थ्योरी के अंदर जो फीमेल पर्सपेक्टिव है वो तो इंक्लूडेड ही नहीं है। मतलब किसी एक सर्कमस्टांसेस के अंदर आप डिसीजन लेते हो, डेफिनेटली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप मेल हो, लेकिन जो फीमेल पर्सपेक्टिव है, जो फीमेल के अंदर एक पर्सपेक्टिव आता है केयर, क्योंकि फीमेल जो है वो केयर ज्यादा करती हैं, तो केयर पर्सपेक्टिव तो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये जो थ्योरी है ये अपने आप में एक जेंडर बाइज थ्योरी हुई। और वैसे भी जिन्होंने जितने सैंपल उन्होंने लिए वो सारे के सारे सैंपल मेल सैंपल थे, जबकि उनको फीमेल सैंपल भी लेने चाहिए थे, क्योंकि किन्हीं सर्कमस्टांसेस में फीमेल भी अच्छी सोच रखती हैं, वो अच्छे से डिसीजन ले सकती है मेंस के मुकाबले। ठीक है, तो ये उनकी फर्स्ट क्रिटिसाइज था, ये पॉइंट उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिटिसाइज किया था। और इस पॉइंट को हम जेंडर बाइज के नाम से जानते हैं। नाम याद रख लेना सॉरी, कैरोल गिलिगन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नॉट गिवन प्रॉपर वैल्यू टू चिल्ड्रंस मोरल थिंकिंग। तो यहां पे कहा गया है कि चिल्ड्रन की मोरल थिंकिंग को उन्होंने प्रॉपर वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे एज उसकी बढ़ेगी तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा होता चला जाएगा, वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा। उन्होंने ये कहा। उन्होंने, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मोरल डेवलपमेंट इतना हुआ ही नहीं होता है, तो वो मुश्किल सर्कमस्टांसिस में भी मैच्योर डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अगर बच्चा छोटा होगा तो उनकी मोरल डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, इतना परिपक्व नहीं होगा। लेकिन कई दफा ये देखा जाता है बच्चों कि छोटा बच्चा भी मुश्किल हालात में अच्छे डिसीजन ले सकता है। ये कई बार हमारे सामने भी आ चुका है।
या फिर आप ऐसे ही देख लो कि भाई गुजरात के जो बहुत सारे मैंने बच्चों के एग्जाम्पल देखा है कि छोटे बच्चे होते हुए भी वो इतनी बड़ी थिंकिंग रखते रखते हैं कि आगे वो पैसा कैसे कमाए, अच्छा बिजनेस वो खड़ा कर सकते हैं। और पास्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने किया भी है। ठीक है, जो गुजराती पीपल हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग, एज में तो वो छोटे हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग जब उनसे पूछा जाता है कि भाई, कुछ बच्चे, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपको इतने क्रिएटिव आइडियाज दे देंगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और वो आगे चल के सक्सेसफुल भी बनते हैं। तो फिर उनकी उनकी थिंकिंग इतनी मैच्योर कैसे हुई? बच्चे होने के बावजूद भी उनकी थिंकिंग तो मैच्योर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी एज छोटी है, बच्चे हैं वो अभी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, इसमें उन्होंने बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया, बच्चों की थिंकिंग को अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, तो ये एक सेकंड पॉइंट बना। आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। उसके बाद बात करते हैं कल्चर इग्नोर्ड। यहां पे लिखा हुआ है आवर मोरालिटी डिपेंड्स अपॉन कल्चर। बिल्कुल सही बात है कि समटाइम्स हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो मोरल डेवलपमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर आप झूठे लोगों के बीच में रहोगे तो डेफिनेटली इसकी हाईली प्रोबेबिलिटी कि आप भी झूठ बोलना सीख जाओगे भाई। अगर आप चोर उचक्कों के बीच में रहोगे तो हाईली प्रोबेबिलिटी ये है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप भी जो है उनके जैसा ही बनोगे। ठीक है, वो हिंदी में कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख कई रंग बदलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कल्चर को इग्नोर कर दिया। कल्चर की तो बात ही नहीं करी उन्होंने। अगर आप अच्छों के बीच में रहोगे, अच्छी सोसाइटी के बीच में रहोगे, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं एक दूसरे की, तो वहां पे आपकी जो थिंकिंग है वो काफी अच्छी होगी उनके बीच में रहते हुए भी। ठीक है, तो अगर हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट को देखें तो कल्चर को तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। तो ये एक आधार बना, एक थर्ड पॉइंट बना उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट। अपना फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम विद द मोरल स्टेजेस। अब जो मोरल स्टेजेस हैं उन में एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। अब कोहलबर्ग ने ये कहा है कि भाई सबसे पहला जो स्टेज आएगी वो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी किसी भी पर्सन की, वो वन बाय वन स्टेजेस को जंप करता हुआ आगे जाएगा। फर्स्ट स्टेज, देन फिर सेकंड स्टेज। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा फर्स्ट स्टेज में आए बिना ही थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, या फिर डायरेक्टली वो सिक्स्थ स्टेज में पहुंच जाए। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग फिफ्थ स्टेज में काफी कम बंदे जा सकते हैं, और सिक्स्थ स्टेज को तो पूछो ही मत, वहां तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे महापुरुष जा पाएंगे जिनकी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा पूरे मतलब देश हित की बात जो करते हैं और अपनी जान को भी न्यौछावर कर देते हैं, तो वो फिफ्थ या सिक्स्थ स्टेज तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग आप जो स्टेजेस को वन बाय वन ही क्रॉस करोगे। लेकिन कई दफा ऐसा भी देखा जाता है बच्चों कि आप डायरेक्टली मतलब है तो सेकंड स्टेज में, लेकिन आप थर्ड स्टेज की मेच्योरिटी को दिखाना स्टार्ट कर देते हो जल्दी, या फिर आप जो है फोर्थ स्टेज में हो लेकिन कई दफा आप सेकंड स्टेज की जैसी हरकतें करते हो। तो स्टेजेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेज में जो टिट फॉर टैट वाली जो स्टेज है, वो सपोज करो आप फोर्थ स्टेज में चल रहे हो, लेकिन सपोज करो कि आपके साथ कुछ ऐसी आपका कोई दोस्त आता है आपके पास आपसे हेल्प मांगने के लिए, और आप उसकी हेल्प नहीं करते हो। आप फोर्थ स्टेज में चल रहे हो लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। आप ये सोचोगे कि यार मैं इस बच्चे की, ये इस लड़की की हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरी भी हेल्प नहीं करी थी। तो फिर आप टिट फॉर टैट फोर्थ स्टेज में अप्लाई कर रहे हो ना, जबकि आपको करना सेकंड स्टेज में चाहिए था वो। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो स्टेजेस हैं मोरल स्टेजेस, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दैट वाज पॉइंट नंबर फोर्थ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर फाइव। फैमिली फैक्टर को इग्नोर कर दिया। मान लो आप एक जज हो और आप फैसला सुना रहे हो, कटघरे में आपका लड़का खड़ा है। आप कैसे उसकी अगेंस्ट फैसला दे सकते हो? कहीं ना कहीं कनेक्शन, रिलेशनशिप तो बीच में आएगा ही आएगा।
तो फैमिली फैक्टर को उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कमस्टांसेस इग्नोर्ड, सर्कमस्टांसेस को भी इग्नोर किया गया। अब कैसे? टेलिंग अ लाई इज अ बैड थिंग बट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस समटाइम्स। भाई देखो, बात ऐसी है कि हम सभी को पता है, उन्होंने कहा कि भाई झूठ बोलना गलत बात होती है, लेकिन बच्चों ये भी तो डिपेंड करता है ना कि सर्कमस्टांस क्या है। अगर एक झूठ बोलने से दूसरे व्यक्ति की जान बच रही है तो डेफिनेटली शुड टेल अ लाई, आपको झूठ बोलना चाहिए। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग झूठ बोलना गलत बात होगी। तो ये चीज भी सर्कमस्टांसेस को नहीं देख पा रहे हैं, सर्कमस्टांसेस को नहीं देख पा रहे हैं, वो भी यहां पर इग्नोर किया गया। मोरल थॉट्स वर्सेस बिहेवियर विद पर्सन, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स वी डू नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग। समटाइम ये चीजें होती हैं कि हम जो सोचते हैं, जैसा हम लोगों को कहते हैं, जैसा हमारा मोरल डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव नहीं करते, लेकिन दूसरों को हम प्रवचन देते हैं, दूसरों को हम प्रवचन देते हैं, लेकिन खुद हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। ये है आपका पॉइंट नंबर 7। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, काफी सारे पॉलिटिशियन वादे करते हैं चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, कि हम ये कर देंगे, हम वो गली पक्की कर देंगे, हम, ठीक है, बहुत सारे हम जो हैं पॉलिसी लेके आएंगे, सबको एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो लोगों को अपनी शक्ल तक भी नहीं दिखाते हैं। तो कह कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जैसे हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गई, कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो कि आप रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लो, विराट कोहली का एग्जांपल, रोहित शर्मा का एग्जांपल ले लो, वो सपोज करो विस्की की ऐड कर रहे हैं वो, ठीक है, तो लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं ना कि भाई विस्की नहीं, मतलब विस्की की ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबको विस्की पीनी चाहिए, है ना, ऐसा वो करते हैं। लेकिन क्या खुद वो विस्की पीते हैं? आप ये बताओ, क्या वो खुद विस्की पी रहे हैं? वो तो फिटनेस फ्रीक हैं, जितना फिट रहेंगे उतना लंबा खेलेंगे, उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, लेकिन खुद वो उस चीज को नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है वो करते होंगे? तो बोलना कुछ और हो गया और फिर डेफिनेटली उस चीज को नहीं करते हैं। तो सम टाइम वी डू नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग। तो ये पर्सपेक्टिव भी उन्होंने ऐड नहीं किया, ठीक है। और एक 8th पॉइंट बनता है मोरल डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एज बट ओन एक्सपीरियंसेस। अब कोलबर्ग ने कहा है कि भाई जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक्चुअली में एज के ऊपर डिपेंड करता है, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपका मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा होता जाएगा। लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई एक 40 साल का डॉक्टर है और एक 60 साल का डॉक्टर है, तो 60 साल का डॉक्टर एक्चुअली में अच्छे से आपको सजेशन दे पाएगा एक 40 इयर्स के मुकाबले। तो यहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया कि भाई एक्सपीरियंसेस डज मैटर, एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। अब हो सकता है 40 साल के व्यक्ति को ज्यादा एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड का और 60 साल के व्यक्ति को कम एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड का। तो 40 साल का जो व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, वो आपको अच्छे से सजेशन दे पाएगा, अच्छे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा। तो एक्सपीरियंसेस डोमेन को उन्होंने काउंट नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी उनकी। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट के, जिनको लेके उनका क्रिटिसिज्म हुआ। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट जो है जेंडर वाइज का है, जो कि कैरोल गिलिगन ने उनको क्रिटिसाइज किया था। फीमेल पर्सपेक्टिव को उन्होंने इग्नोर कर दिया। सेकंड पॉइंट, नॉट गिवन प्रॉपर वैल्यू टू चिल्ड्रंस मोरल थिंकिंग, चिल्ड्रन की मोरल थिंकिंग को बिल्कुल ही अंडरस्टिमेट किया। थर्ड पॉइंट, कल्चर इग्नोर, कल्चर को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका प्रॉब्लम विद द मोरल स्टेजेस, कि जो स्टेजेस थी उनके बीच में प्रॉब्लम है। कई दफा हम 4th स्टेज में होते हुए भी 2nd स्टेज की हरकतें करते हैं। फैमिली फैक्टर को इग्नोर कर दिया, कि अगर हम किसी को कोई सजा सुना रहे हैं और सपोज करो जज हैं और मेरे ही घर का कोई रिलेटिव कैटेगरी में खड़ा है, तो मैं कैसे उसके अगेंस्ट फैसला दे पाऊंगा। सर्कमस्टांसिस इग्नोर, सर्कमस्टांसिस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। हमें पता है कि भाई झूठ बोलना गलत बात होती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसिस कि आपके आसपास का सिनेरियो कैसा है। मोरल थॉट वर्सेस बिहेवियर विद पर्सन, कि समटाइम जो हम सोचते हैं वैसा हम बिहेव नहीं करते।
मोरल डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन एज, एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस, डोमेन का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। तो ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको आज का वीडियो सेशन काफी फ्रूटफुल लगा होगा। थोड़ा सा छोटा रखा है मैंने, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।